हरि ओम तत्सत्। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं गोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवतर्यमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वां। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारं अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नारायण परम कल्याणकारी ज्ञान वेदांत के आधारभूत ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के 29वें मंत्र में आचार्य जी कह रहे कि मंद मध्यम रूपिणी
वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोसेवम् प्रवृत्ता श्रूयते फलम्। नारायण आचार्य कह रहे कि ये जो मुमुक्षुता है नारायण, ये मंद और मध्यम भी हो तो भी, क्योंकि मुमुक्षु होना आचार्य इससे पहले बताए कि नारायण जब ज्ञान पूर्वक मुमुक्षुता जागृत होती है, ज्ञान से होती है, तो ये भले मंद हो या मध्यम हो, लेकिन फिर भी ये वैराग्य और समाधि सच संपत्ति जो है उनसे और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। क्योंकि नारायण जब तक मुमुक्षुता ना आए शिव कल्याण को प्राप्त ही नहीं कर पाता, क्योंकि वैराग्य होने के बाद भी अगर मुमुक्षुता ना हो, सच संपत्ति से संपन्न होने के बाद भी आचार्य जी कह रहे कि अगर ज्ञान नहीं है तो जीव कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए ये जो है गुरु कृपा से भी बढ़कर फल उत्पन्न करती है। और वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते। आचार्य कह रहे वैराग्यम च मुमुक्षुत्व, क्यों? क्योंकि नारायण जब वैराग्य हो, इस अविद्या से जनित संसार के मिथ्यत्व का बोध होने के बाद शिव जब इस संसार को मिथ्या समझ ले, उसे बोध हो जाए और इस संसार से उसकी उपरति हो जाती है, नारायण उसका वैराग्य हो जाता है इस संसार से कि ये संसार कैसा है, ये संसार मिथ्या है, इस संसार में किसी का कल्याण नहीं होता। तो कह रहे हैं कि वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम, तो मुमुक्षुता जो है तीव्रम यस्य तु विद्यते, ये दोनों मुमुक्षुता और वैराग्य तीव्र हो जाते हैं जब ये जीव को ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि हमारा कल्याण कहाँ है। आचार्य कह रहे नारायण कि जब ये बोध हो जाए कि हमारा कल्याण ब्रह्म की उपलब्धि में है, ब्रह्म बोध में है, तो कह रहे आचार्य जी कि वो उसकी छटपटाहट और बढ़ने लगती है। और कह रहे तस्मिन्नेवार्थवन्तः शिव फलवन्तः समादय। और कह रहे नारायण जब वैराग्य परिपुष्ट हो, वैराग्य पूर्ण मुमुक्षुता हो,
कह रहे कि ये सच संपत्तियां जो हैं, सम दम आदि भी नारायण चरितार्थ होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चित्त की वृत्ति का समन बिना अगर वैराग्य के कर रहे नारायण, तो आचार्य कह रहे कि उसका कोई फल नहीं है। अब मान लीजिए जैसे किसी के घर में हाँ दैव संयोग अगर भोजन नहीं है तो वो तो भूखा रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर घर में सब भरा हो और परमात्मा के निमित्त अगर जीव व्रत करता है, तो कह रहे उसकी गणना कहां होती है? उपवास में होगी कि आज इन्होंने व्रत किया, ये उपवास है। लेकिन असक्कम परम साधुवम, तो कह रहे असक्कम परम साधुवम, इसमें कभी भी जीव का कल्याण नहीं होता। तो आचार्य कह रहे कि जब वैराग्य पूर्ण मुमुक्षुता हो और नारायण जब वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्र हो जाते हैं, तो कह रहे कि ये क्या करते हैं? बोधवंत कर देते हैं किसको? तब ये जो सम आदि है, यम नियम संयम आदि जो है, इससे क्या होता है? षट संपत्ति भी फलवंत होती है। तब क्यों? क्योंकि तब ब्रह्म बोध के लिए जो छटपटाहट है, आचार्य कह रहे एतयोर्मंदता, कह रहे हैं कि जहां वैराग्य और मुमुक्षुता की मंदता है, ये तीव्र न हो, तो कह रहे विरक्तत्व मुमुक्षयो, नारायण वहां पर अगर इंद्रियों का समन करिए, मन का समन करिए, तो कह रहे बिना वैराग्य के इनका समन करना भी कहीं से कल्याणकारी नहीं होता। क्योंकि नारायण देखिए, जब जीव में वैराग्य आया तो उसकी बुद्धि, उसकी जो है वृत्ति कहा? संसार से छूट करके परमात्मा में लीन हो जाती है। और नारायण जब परमात्मा में लीन हो गई तो कह रहे हैं उसका मुमुक्षुत्व, परमात्मा को पाने के लिए छटपटाहट, संसार का त्याग और भगवान को पाना। क्योंकि देखिए है तो सब यहीं पे, हाँ है इसी संसार में, और रहना भी आपको यहीं पे है, वर्तन भी यही होता है। लेकिन जिसका जैसा भाव, यहां उपलब्धि पहले भाव प्रधान होता है कि अंदर से वैराग्य हो। जैसे आप देखिए बगुला है, पानी के अंदर एक पैर पे खड़ा रहता है और इतना स्थिर हो जाता है कि उसकी परछाई भी नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि स्थिर समझ करके कोई मछली भूल के आए और वो उसको पकड़ ले। तो आचार्य कह रहे इसलिए कल्याण कब है? जब अंदर से वैराग्य हो जाए। हाँ, और जब अंदर से वैराग्य हो जाए कि ये संसार जो है ये मिथ्या है, और नारायण जब संसार का मिथ्यत्व अंदर से आ जाए तो कह रहे तब जिज्ञासा कहां जाती है? जिज्ञासा ये होती है कि फिर सत्य है क्या? और जब सत्य को जानने की जिज्ञासा हो तो कह रहे हैं ये समाधि जो है ये क्या करते हैं नारायण? ये उसको और शक्ति प्रदान
तो आचार्य यही कह रहे हैं कि विरक्तत्व मुमुक्षयो मरो सलील व तत्र समादेर्भा समात्रा। क्यों? क्योंकि देखिए नारायण, आचार्य जी यही कह रहे कि अगर वैराग्य और मुमुक्षुता नहीं है और इंद्रियों का समन करिए आप, तो वो क्या होगा? मरुस्थल में आप जैसे जल एक मृग मारीचिका होती है। हाँ? क्यों? क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है और इंद्रियों का आप जबरदस्ती समन करने लगे, तो आचार्य कह रहे वो क्या करेंगे? आपको इस संसार में ही भटकाएंगे। हाँ? क्यों? क्योंकि नारायण लक्ष्य विहीन है। वो जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, लक्ष्य विहीन है, तो आचार्य कह रहे ये समाधि षट संपत्ति क्या करेगी? अगर आप इंद्री को दबाएंगे तो इंद्रियां क्या करेंगी? उसकी शक्ति आपको अनावश्यक कोई ना कोई विकार उत्पन्न करेगी। क्योंकि ये सृष्टि कैसी है? विकार में। इस संसार की जो उत्पत्ति हुई नारायण, सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश उत्पन्न होने के बाद आकाश में विकार हो गया, उससे वायु उत्पन्न हो गई, वायु में भी विकार आ गया, और वायु के ही विकार से आप देखिए अग्नि उत्पन्न हो गई। और नारायण जब अग्नि में विकार आए, हाँ, तो जल उत्पन्न हुआ, और जल में जब विकार आया तो ये धरती हो गई। तो आचार्य कह रहे ये विकार हैं, अगर आप अनावश्यक रोकने गए तो वो विकार ही उत्पन्न करेगा। जैसे नारायण देखिए, अभी उद्देश्य ना हो और आप भूखे रहिए तो बार बार बुद्धि आपकी कहां जाएगी? जठराग्नि में। मुझे भूख लगी, लेकिन अगर समय से भोजन न मिले और आपको अनावश्यक भूखा रहना पड़े, तो उससे देखिए वो जठराग्नि क्या करती है? क्रोधाग्नि जगा देगी। हाँ, किसी को भूख लग जाए और समय से भोजन न मिले, घंटे 2 घंटे में देखिए उसे क्रोध आने लगेगा। हाँ? लेकिन नारायण वही है, अगर उसे व्रत करना है तो भगवान के निमित्त उसको उपवास रखना है, रह जाता है कि नहीं? हाँ, भगवान के निमित्त उपवास करना है, उसको क्रोध नहीं आएगा, वहां विकार उत्पन्न नहीं होगा, वो पूरे दिन वैसे ही रह जाएगा। हाँ, जैसे आप देखिए हमारे देश के अंदर एक जैसे करवा चौथ का व्रत है, माता जी लोग आप देखिए पूरा 24 घंटे पानी नहीं पिएगी और रह जाती है। हाँ, और परिवार को भोजन भी कराती है। हाँ, और ऐसे नारायण अगर घंटा भर लेट हो जाए तो होता है ना, तो यही तो यही आचार्य कह रहे हैं कि देखिए, जब तक मुमुक्षुत्व न हो, भगवान को पाने की लालसा न लगे, संसार से त्याग न हो, तब तक इंद्रियों का भी दमन करना कभी कल्याणकारी नहीं होता।
क्योंकि अगर आप दमन करने जाएंगे नारायण तो ये मरुस्थल में जल की प्रतीति मृग मारीचिका की तरह हानिकारक होगी। क्यों? जैसे आप देखिए मरुस्थल है रेगिस्तान के अंदर, गर्मी में दूर पर वो मारीचिका ऐसे नाचती है कि लगता है पानी है, और हिरन प्यास के मारे उसके पीछे भागने लगता है, और भागते भागते वो प्यास से गिर करके हिरन मर जाए, लेकिन उसकी प्यास वहां बुझने वाली नहीं है। तो यही आचार्य जी कह रहे कि जब तक नारायण वैराग्य न हो जाए, मुमुक्षत्व न आ जाए, तो ये सम आदि षट संपत्तियां जो है ये भी हानिकारक होती है। अगर वैराग्य और मुमुक्षुता मंद हो तो ये मृग मारीचिका की तरह भटकाने वाली होती है। जैसे देखिए जिसका पेट भरा है नारायण, भजन भी वो मस्ती में करता है, हाँ? और जिसका पेट न भरा हो उससे भजन भी नहीं हो। तो आचार्य कह रहे हैं वही है, जब तक अंदर मुमुक्षुता ना हो, परमात्मा को पाने की लालसा ना हो, तब तक कह रहे नारायण कि जीव अगर उसे भोजन समय से नहीं मिला तो उसका दिमाग कहां भागेगा? भोजन की तरफ। हाँ? अब जबरदस्ती अगर आप उसको रोकना भी चाहें तो वहां पे विकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आचार्य जी कह रहे कि नारायण सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वैराग्यम च मुमुक्षत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते। जब वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्र हो तो नारायण कल्याण है। आगे कह रहे कि मोक्ष कारण समाग्रयाम भक्ति रेव गरीयसी। आचार्य कह रहे नारायण कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है और अपना भला किसमें है कि मुक्ति मिल जाए, तो आचार्य कह रहे कि मोक्ष का कारण जो है सामग्र्याम, मोक्ष के लिए जो सामग्री जो उपलब्धि है वो किससे प्राप्त होगी? वो भक्ति से होगी। भक्ति रेव गरीयसी। तो आचार्य कह रहे कि सबसे बढ़ करके भक्ति है, क्योंकि भक्त का मतलब नारायण देखिए क्या होता है, भक्त तो सबको होना है, हा? लेकिन एक ये वो होता है जिसके चित्त की वृत्ति परमात्मा से भक्त हो गई और कहां लग गई? संसार में। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो नारायण उसको क्या कहते हैं? मोहग्रस्त हो गया। काहे? क्योंकि दिख रहा है सामने। सामने क्या दिख रहा है आपको? ये घर मेरा है। हाँ, एक बार यहां एक नगर सेठ थे, परमहंस जी के पास गए, रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, तो उन्होंने कहा महाराज कल आप हमारे यहां पधारे और कल आपका निमंत्रण है। क्योंकि नारायण दुनिया यही चाहती है भगवान हमें इतना दिए रहो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये और मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए।
तो जब बड़ा सौभाग्य होता है, संत का भोजन आदि जो बड़े सौभाग्य से संभव होता है, तो उन्होंने कहा कि आप कल मेरे यहाँ पधारिए, कल आपका निमंत्रण है। परमहंस जी ने कहा भाई अच्छी बात है, कहाँ आना है? कहे महाराज आप हमें नहीं पहचान रहे, अरे आप किसी से पूछ लीजिएगा। तो परमहंस जी ने कहा भाई ये बता, तू मुझे भोजन के लिए बुला रहा है कि भिखारी साबित करते? अरे महाराज इसमें अब कहे भाई जब हम यहाँ से निकलेंगे और सबसे पूछेंगे बताओ सेठ का घर कहाँ, वहां जाना है, तो सब क्या सोचेंगे? तो उन्होंने कहा महाराज कह दे कहाँ आना है लिख के दे दो। तो उन्होंने कागज कलम लिया, एक मार्ग का नाम लिख दिया, परमहंस जी को दिए। तो देखा उन्होंने, तो उन्होंने पूछा ये तो किसी रास्ते का नाम तुमने लिखा है? क्या महाराज इसमें भी खाली एक हमारी ही कोठी है, क्या पूरे रास्ते में क्या बस कि वहां किसी से आप पूछेंगे वो बता देगा? तो कहे कि तो कहे क्या पूछेंगे? कहे हमारी कोठी पूछ लीजिएगा। कहे कौन सी? परमहंस जी ने पूछा कौन सी कोठी? तो उन्होंने फिर लिया वो कागज लिया, उस पे एक महल का नाम लिख दिया। तो परमहंस जी ने पूछा ये तो किसी महल का है नाम। कहे महाराज आप समझ नहीं रहे, ये हमारा पुश्तैनी है। क्या पुश्तैनी का मतलब? कह रहे मेरे पूर्वजों ने बनवाया हुआ है। तो परमहंस जी ने पूछा ये बता, तुम्हारे पूर्वजों ने बनवाया तो वो लेके गए? जिन्होंने बनवाया वो लेके गए? तो उन्होंने कहा महाराज क्या बात करते हैं, ये यहां से कोई कुछ ले गया है आज तक कि हमारे पूर्वज ले जाएंगे? कहे कि जी बनवाया तब किसने? कहे हमारे दादाजी ने। कहे दादाजी ले गए? कहे महाराज आप भी दादाजी कभी कोई आज तक ये भवन यहां से ले गया है? यहां से ना तो कोई कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा। क्या ठीक तब दादाजी ने बनवाया तो? क्या दादाजी के जाने के बाद मेरे पिताजी रहते थे। क्या फिर क्या अब हम रहते हैं? क्या ये बता, जब तुम्हारे दादा नहीं ले गए, बनवाया उन्होंने और वो नहीं ले गए, उनके बेटे होके तेरे पिताजी रहे और वो नहीं लेके गए, अगर उनका होता तो वो लेके जाते ना? हाँ वो नहीं ले गए तो अब तेरा कैसे हो गया? नारायण तब सेठ चुप। भाई जिसने बनवाया अगर उसका होता तो वो जब गया तो ले गया होता। जिसने बनवाया और वो नहीं ले गया, उसका बेटा नहीं ले गया तो तू क्या कर, तेरा कैसे? तब वो जब चुप हुआ तो परमहंस जी ने कहा नारायण इस महल की चिंता करो जो तुम्हें जन्म के साथ मिला और मृत्यु के साथ तुम्हारे साथ ही ये समाप्त हो जाएगा। चाहे चिता में जला दिया जाए, चाहे समाधि में दे दिया जाए, क्या इसकी पहले परवाह अगर कर लो तो ये तुम्हारे काम का है और तुम्हारे लिए परमात्मा ने दिया है अपनी जीवन की जो यात्रा है तुम्हें इसी में पूरी करनी। तो इसलिए नारायण जो संसार में अपनी बुद्धि लगा लेता है उसको कहा जाता है कि ये मोहग्रस्त है। क्यों? क्योंकि ये संसार किसी का नहीं आज तक। हाँ? और जिसकी बुद्धि किस में लग गई,
भगवान में, परमात्मा में, उसको कहते ये भक्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अज्ञान को, अविद्या को क्या किया? छोड़ दिया। भक्त होने का मतलब यह है जिसने अविद्या को छोड़ दिया। जैसे आप देखिए, आचार्य जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा, यही आचार्य जी के बनवाए अभी 4 मठ हैं। अगर आप उसको अविद्या की दृष्टि से तोलने जाए तो पता नहीं कितने अरबों के। हाँ, लेकिन दुनिया उन्हें परम सन्यासी मानती। वो 4 मठ उनके होने के बाद भी नारायण उन्होंने पैदल धर्म के लिए 2 बार भारत का भ्रमण किया। राजा अम्बरीश को देखिए, ध्रुव जी को देख लीजिए, प्रहलाद जी को देख लीजिए, राजा जनक को देख लीजिए। अंत तक राजा रहते हुए भी कोई लोगों ने अपनी भक्ति को इतना दृढ़ रखा कि नारायण मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो आचार्य जी यही बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोक्ष का कारण एकमात्र भक्ति ही परम कारण है। और जब भक्ति दृढ़ हो गई तो ही मोक्ष प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि देखिए नारायण होता क्या है? अंतमति सो गति। आपकी जब और जैसी निष्ठा है, फल वही मिलना है। और जब आपको अभ्यास बनी है ब्रह्म चिंतन का, चाहे इस बहाने करिए चाहे उस बहाने करिए, हाँ, जिसको आदत बन गई है, नारायण आचार्य कह रहे कि वो फिर वही करेगा। जिसे आदत बन गई भगवान का, हाँ, तो उसके लिए क्या है? साक्षी कौन है हर कर्म का? भगवान, परमात्मा है, ब्रह्म है। और नारायण जहां ब्रह्म साक्षी हो जाए तो फिर क्या कहें? क्योंकि देखिए यहां एक बहुत ही सुंदर एक छोटा सा दृष्टांत है। नारायण, एक ब्राह्मण इस धरती पे हुए, उनका नाम था अजामिल। देखिए होता क्या है नारायण, आचार्य जी कह रहे कि मुमुक्षुत्व भी होना चाहिए लेकिन वैराग्य भी हो। अब जीव क्या सोचता है कि मुझे तुरंत मिल जाए, लेकिन यहां संसार का नियम क्या है नारायण? जिसने जो किया उसको वही मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी के पूर्वजों ने बैंक में करोड़ों रुपए जमा कर दिए, हाँ, अब नारायण देखने वाले को ये लग रहा है ये तो बैठ के खा रहा है। उसे ये नहीं मालूम कि इसके पूर्वजों ने बैंक में इतना जमा किया, जितना जमा है वहां तक ये खर्च करने का अधिकारी है, और किसी के नाम पे 1 रुपया नहीं है। हाँ? भारत सरकार सबको एक बराबर मानती है कि नहीं मानती है? सरकार बनाने के लिए आप भी एक ही वोट देंगे, अरबपति खरबपति भी एक ही मत देगा, और एकदम जो रोडपति है वो भी एक ही मत देता है, तब भारत सरकार बनती। अब नारायण भारत सरकार के ही बैंक में
कह दीजिए बैंक भी सबको बराबर माने। सरकार बनाने के लिए सबके पास खाली एक वोट होता है, लेकिन उसी सरकार का बैंक है रिजर्व बैंक, कह दीजिए सब जाकर के बराबर निकाल लें। वहां जाने पे मालूम होता है सरकार बनाने के लिए तो हम एक सब बराबर थे, लेकिन यहां सरकार का फल जहां मिलना है वहां जिसका जैसा कर्म है उसको मिलता है। हाँ? जिसके नाम से करोड़ों रुपए जमा है वो एक चेक पे साइन कर दे, निकल जाएगा, लेकिन जिसकी का 1 रुपया जमा नहीं है वो लेके दिखा दे। सरकार के लिए तो सब बराबर है। ऐसे ही ये ब्रह्म की व्यवस्था, जिसकी जैसी और जितनी पुण्य की पूंजी है नारायण उसको मिलता है, और नहीं फिर करो मिलेगा जरूर, ये हो ही नहीं सकता कि न मिले। अब नारायण हुआ क्या, अजामिल भगवान को पाना चाहा लेकिन तुरंत उपलब्धि नहीं मिली, तो उसकी जो श्रद्धा, उसका जो विश्वास था वो खत्म हो गया। वो क्या हो गया, परम नास्तिक। उसको जैसे भाई लिखा है आप भगवान का भजन करिए भगवान मिलते हैं। अब आप कहीं बैठ जाइए और आराम से भगवान का भजन करिए, भगवान है। जब आपका पुण्य उस योग्य होगा तो ही मिलेगा, अब नहीं मिले तो नास्तिक हो गया कि सब ये झूठ है, भगवान भगवान कुछ नहीं। नास्तिक होने के बाद नारायण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के पश्चात अजामिल मदिरा पीने लगा, मांसाहार करने लगा, पशु पक्षी कुछ नहीं छोड़ता, जो मिल जाए मारो और भक्षण करो। नारायण परिश्रम करने की आदत नहीं थी, तो क्या करने लगा, दूसरों का अंश वो अपहरण कर लेता, छीन लेता। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में उसका नाम क्या हुआ, बदनाम हो गया। यहां तक कि दुनिया नारायण साधु संतों को देती है, लेकिन वो एक ऐसा था कि उनसे भी छीन लेता था। कहीं कोई संत अगर उसे मिल गया तो उससे भी छीन लेता था। अब नारायण डर के मारे उसके घर की तरफ संत भी जाना छोड़ दिए। दैव संयोग, क्योंकि पहले संत अपना मंडली बना करके चल देते थे। एक दिन कहीं दूर से संतों की मंडली जा रही थी, भोजन का समय उसके गांव में हुआ, तो उन्होंने पूछा कि ये नारायण ये बताओ यहाँ संत की सेवा कहाँ होती है। तो नारायण थोड़ा वो चंचल स्वभाव के थे, उन लोगों ने कहा महाराज हमारे गांव में अजामिल से अच्छी संत की सेवा कौन करेगा, उसका घर आगे है, आप सीधे चले जाइए उसी के। नारायण संत तो संत, उन्हें क्या मालूम ये क्यों वो मजाक कर दिए कि अजामिल के यहाँ जाइए बड़ी अच्छी सेवा करेगा। संतों की मंडली पूछ के पहुंच गई उसके यहाँ। दैव संयोग अजामिल उस समय घर पे नहीं था। संतों ने जैसे ही अलग जगह भिक्षा दी तो घर में अन्नपूर्णा माता उसकी धर्मपत्नी जो है, क्योंकि थी तो वो भी ब्राह्मण कुल की कन्या, संस्कार था, लेकिन अब पति प्रारब्ध में जैसा था वैसा मिला, तो उस वजह से वो वैसे रहने लगे। संत जब पहुंचे अलग जगह है तो वो घबरा के भाग के बाहर आई कि अरे महाराज आप लोग, क्या भैया भूख लगी है। वो अंदर से गई, आटा दाल चावल सारी मतलब भोजन की सब पूरी व्यवस्था ले आके देती, महाराज ये ले और जल्दी जाओ।
तो उन लोगों ने कहा मैया आपने ये तो दे दिया, लेकिन बनाएंगे किस में? गई वो नारायण बनाने के लिए जो बर्तन होता है वो भी ले आके दे दी। महाराज ये भी ले ले जाओ, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहें तो कैसे कहें, और कहीं अगर अजामिल आ गया तो इन लोगों की गठरी भी छीन लेगा, कपड़े भी ले लेगा। तो माता जी कह रही कि ये भी लो महाराज और जाओ। संतों ने कहा मैया बर्तन हो गया, सिद्धा हो गई, लेकिन ईंधन ले आके कंडा भी दे दी। अब जब दे के गई अंदर, संत अपना बैठ गए। जब सब मिल गया तो उन्हें क्या, अपना वही उसके दरवाजे पे एक तरफ अपना भोजन प्रसाद सिद्ध किए, सिद्ध करके भगवान को भोग लगाए, और भोग लगा के दैव संयोग से जब संत लोग हाथ धो रहे तब तक अजामिल कहीं से आ गया। और भगवान की लीला उस दिन उसको कुछ नहीं मिला, ना कोई पशु पक्षी मिला, ना कोई आदमी मिला कि लूटे लेके आए, खाली हाथ लौटा। तो देख रहा है दरवाजे पे संतों की मंडली। अरे उसने कहा महाराज इससे अच्छा क्या, कम से कम भगवान ने यहीं पे तो दी, भगवान ने दिया तो। लेकिन जैसे ही पास पहुंचा तो देख रहा ये तो सब भोजन वोजन बना करके और खा के हाथ धो रहे, कि ये सब तुम्हें कहां से मिला? संत तो संत, उन्होंने कहा अरे अन्नपूर्णा माता घर में बैठी है हमारी, यहां कौन सी कमी है? और अजामिल ने कहा मूर्ख, हम दुनिया को लूट के कैसे कैसे लेके आ रहे हैं, और तेरी अन्नपूर्णा माता तुम्हारे जैसे निठल्लों को दे दी। उठाया डंडा, कहा पहले तेरी अन्नपूर्णा माता से मिल ले, फिर तुम लोगों को देखते हैं। और दैव संयोग से नारायण उसकी धर्मपत्नी उस समय गर्भवती थी। जब आवाज सुनी अजामिल की तो वो भी बाहर आ गई और देख रही कि अरे ये संत तो यही बैठ के बना खा रहे। उन्होंने कहा महाराज तो हम तो पहले ही कहते आप लोग लेके चले जाओ। अजामिल ने उठाया डंडा कि हम कैसे कैसे लूट के ले आ रहे हैं और तू इन संतों को खिला रहे। नारायण जब डंडा उठाया तो संत की पूरी मंडली थी, किसी ने उसका हाथ, किसी ने पैर, किसी ने सिर। संतों ने कस के अजामिल को खूब पकड़ लिया। अब पकड़ लिया नारायण अजामिल को, अब वो बेचारा अकेला और संतों की पूरी मंडली। अब एक आदमी को जब कई लोगों ने पकड़ लिया तो उसका हिलना भी मुश्किल हो गया। बेचारा वो जितना छटपटाता, संत वो और कस के पकड़ लिए कि तुम अन्नपूर्णा मैया को कैसे मारेगा। उस बेचारे का हिल पाना मुश्किल। अंत में हुआ क्या कि उसने हार मान ली। अब देखा कि कई लोग जब पीछे पड़ गए, हिल नहीं सकते, तो उसने कहा एक काम कर, मुझे छोड़ दे, अच्छा नहीं मारेंगे। क्या कसम खाओ नहीं मारेंगे अन्नपूर्णा माता को, हम लोगों के जाने के बाद भी नहीं मारेगा कहना। तब उन लोगों ने छोड़ा और संतों ने कहा देख ये माता जो गर्भवती है इस बार पुत्र होगा और इसका नाम तू नारायण रख देना। क्या रखना नाम बच्चे का? नारायण। अजामिल ने कहा अरे ये सब तो ऐसे ही कहते रहते, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ नारायण तो सही में पुत्र हुआ। तब उसे विश्वास हुआ कि ओ उन संतों को कैसे मालूम कि बेटा ही पैदा हुआ। अब बेटा पैदा हुआ तो उन लोगों ने कहा था उसका नाम नारायण रख देना।
तो उसने नाम भी नारायण रख दिया। नारायण अंतिम समय जब अजामिल का आया तो जीवन भर उसने इतने पाप किए थे कि सब यमदूत आ गए। यमदूत आकर के जब अजामिल को डराने लगे तो डर के मारे उस समय उसको अपना, क्योंकि छोटा बेटा बहुत प्रिय होता है, छोटा बेटा ही याद आया। और अजामिल मतलब अंदर से उसकी आवाज जो निकली नारायण। बुलाया तो अपने बेटे को, लेकिन संतों की वाणी का प्रभाव कि वो जो आवाज थी वो भगवान श्री हरि के कान में पड़ गई। और जब सच्चे हृदय की आवाज निकलती है नारायण, तो परमात्मा तुरंत सच्चे हृदय से उसने नारायण का स्मरण किया, भगवान आ गए। जब श्री हरि पधारे तो यमदूत कहा? यमदूतों ने तब कहा कि प्रभु इसने बड़ा पाप किया है। तो भगवान विष्णु के दूत ने कहा कि अंतिम समय में जिसे नारायण का दर्शन हो जाए उसका कौन सा पाप, अब तुम लोग इसको छोड़ करके जाओ, अब ये वैकुंठ लोक जाएगा। तो यही है नारायण कि सच्चा हृदय, हृदय की सच्ची पुकार जहां निकली तो भगवान परमात्मा की उपलब्धि होने में देर नहीं होती। इसलिए आचार्य जी कह रहे कि मोक्ष कारण समाग्रया भक्ति रेव गरिष्यसि, कि मोक्ष के लिए सबसे सुंदर सबसे सहज साधन क्या है? भक्ति करो। हाँ? तो आज समय अब मर्यादा पे पहुंच रहा है। आगे आचार्य जी कैसे मार्गदर्शन करते हैं, कह रहे मुक्ति के लिए सबसे अच्छा भक्ति है। तो आगे आचार्य जी कैसे मार्गदर्शन करते हैं हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।